ओम साई राम। जय जय साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 51 भाग अंतिम। मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वर स्वयं तुम्हारे घर लड़की की खोज में आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद ही उसी की जाति का वीरभद्रपा नामक एक युवक भिक्षा मांगते मांगते उसके घर पहुंचा और मेरी सहमति से गौरी विवाह उसके साथ संपन्न हो गया। पहले तो मेरा भक्त था, किंतु अब वह कृतज्ञ बन गया। इस नए जन्म में भी उसकी धन की कामना नष्ट न हुई और उसने मुझसे कोई उद्योग धंधा सुझाने को कहा, क्योंकि इस समय वह वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक विचित्र घटना घटी। अचानक ही प्रत्येक वस्तु के भाव बढ़ गए। गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमि आभूषणों के मूल्य से 100 गुना अधिक मूल्य में बिक गई। ऐसा निर्णय हुआ कि 50,000 रुपये नगद और 2,000 रुपये प्रति वर्ष किस्त पर चुकता कर दिए जाएंगे। सबको लेन देन स्वीकार था, परंतु धन में हिस्से के कारण उससे परस्पर विवाद होने लगा। वे परामर्श लेने मेरे पास आए तो मैंने कहा कि यह भूमि तो भगवान की है, जो पुजारी को सौंपी गई थी। उसकी स्वामिनी गौरी ही है और एक पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं, तथा उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे निर्णय को सुनकर वीरभद्रपा मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम गौरी को फुसलाकर उसका धन हड़पना चाहते हो। इन शब्दों को सुनकर मैं भगवत नाम लेकर चुप बैठ गया। वीरभद्रपा ने अपनी स्त्री को पीटा भी। गौरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा ना माने। मैं तो आपकी लड़की हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। वह इस प्रकार मेरी शरण में आई। मैंने उसे वचन दे दिया कि मैं 7 समुंदर पार भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब उस रात्रि को गौरी को एक दृष्टांत हुआ। महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुम्हारी ही है और इसमें से किसी को कुछ न दो। चैन बसप्पा की सलाह से कुछ राशि मंदिर के कार्य के लिए खर्च करो, और यदि किसी भी कार्य में तुम्हें खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा से परामर्श करो। गौरी ने अपना दृष्टांत मुझे सुनाया और मैंने इस विषय से उचित सलाह भी दी। और मैंने उससे कहा कि मूलधन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चेन्नबसप्पा को दे दो। वीरभद्रपा का इससे कोई संबंध नहीं है। जब मैं ऐसा कह ही रहा था तब वीरभद्रपा और चेन्नबसप्पा दोनों ही वहाँ झगड़ते हुए आए और मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया तथा गौरी को हुआ महादेव का स्वप्न भी सुनाया। वीरभद्रपा क्रोध से उन्मत्त हो गया और चेन्नबसप्पा के टुकड़े टुकड़े मार डालने की धमकी देने लगा। चेन्नबसप्पा बड़ा डरपोक था। वह मेरे पैर पकड़कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब मैंने शत्रु से उसका छुटकारा करा दिया। कुछ समय पश्चात ही दोनों की मृत्यु हो गई। वीरभद्रपा सर्प बना और चेन्नबसप्पा मेंढक। चेन्नबसप्पा की पुकार सुनकर अपने पूर्व वचन की स्मृति करके वह यहाँ आया और इस तरह से उसकी रक्षा कर मैंने अपने वचन को पूरा किया। तब तक के लिए ओम साई राम। जय जय साई राम।